हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो सुबह का टाइम है, नहाना धोना हो गया था, दिया बत्ती मैंने कर ली थी। और आज बनाऊंगी मैं नमक की पूरी, क्योंकि वेदांत को टिफिन में नमक की पूरी लेके जानी है। तो थोड़ी हल्दी डाली है, थोड़ी मिर्ची और थोड़ा ऑयल डाला था मैंने। इसमें हींग भी डाला था, वो शायद वीडियो में नहीं आया है। तो पूरी इतनी पसंद नहीं है मेरे घर पे, बच्चों को दोनों को पूरी बहुत पसंद है। मतलब मैं एक टाइम पूरी बनाऊंगी तो दोनों टाइम भी वो खा लेते हैं। और ऐसे नहीं, मतलब ऐसे रोल बना के वो खा लेते हैं, चाहे उसके साथ में चटनी वटनी कुछ ना दे तो भी वो खा लेते हैं। तो आटा मैंने बनाकर रख दिया है, तो 10 मिनट के लिए आटा रख दूंगी, इतना आटा भी अच्छा हो जाएगा। और एक साइड में रख देती हूँ चाय बनने के लिए, क्योंकि चाय के साथ में तो अच्छी लगती है पूरी। ऐसे ज़्यादा पसंद तो नहीं है हम लोग को, पर चाय के साथ में गरम गरम पूरी अच्छी लगती है। तो मैंने आटा ज़्यादा ही बना के रखा है। और दोपहर की भी मैंने पूरी बना ली है, क्योंकि वेदांत स्कूल से आएगा तो वो खा लेगा, उसका मन होगा। तो दोपहर में ऐसे मैं छोले बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर चाय बनने के लिए रखूंगी अभी। और पता नहीं, मैं अपने बच्चों की आदत छुड़ाना चाह रही हूँ चाय की, पर वो मानते नहीं है, चाय उनको चाहिए ही। मतलब उनकी चाय ना ही बनाऊंगी तो भी चाय वो लेंगे, थोड़ी चाय ले तो भी वो चाय चाहिए उनको। तो एक साइड चाय बन रही है और पूरी मैंने यहाँ पर मतलब लोई बना के रख ली है। और तेल भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। और अभी फ़िलहाल बना लेती हूँ पूरी। तो छोटी छोटी पूरी बना रही हूँ मैं। तो पता नहीं पूरी आज फूल नहीं रही थी, क्या हो गया। और तेल थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था, मैंने जैसे डाला तो थोड़ा ज़्यादा ही सीख गई है, देख सकते हैं आप। तो काफ़ी टाइम से मैंने तेल गर्म होने के लिए रखा था। तो थोड़ी कड़क सी पूरी अच्छी लगती है चाय के साथ में, तो इस तरह से मैंने बनाई है। और करेले रखे थे मतलब कल रात के, तो करेले के साथ में मैं दे दूंगी, क्योंकि वेदांत के पापा को वही पसंद है। नमक के साथ में भी खा लेते हैं, पर नमक मैंने डाल दिया था, इसलिए मैं करेले के साथ में दे देती हूँ। और वेदांत तो स्कूल चले गया था, वेदांशी यहाँ पर पढ़ाई कर रही है। तो उसको कलर करना अच्छा लगता है, और उसको पता है कि बाहर नहीं निकालते, तो भी जानबूझकर बाहर निकाल रही है और मुझे बोल रही है मैंने बाहर निकाल दिया। वेदांत के पापा भी ऑफिस चले गए थे, अभी फिलहाल मैं और वेदांशी है दोनों। तो मैंने कपड़े चेंज किए, क्योंकि मुझे काम मतलब काम करती हूँ ना, तो काम नहीं हो पाता है मेरे से। और कभी कभी मेरा मन करता है ड्रेस पहनने का, तो थोड़ी देर के लिए मैंने दिया बत्ती की तो तब मैंने पहन ली। पर दिन भर का काम रहता है, भागा दौड़ी का, नहीं हो पाता है मेरे से, झाड़ू पोछा ये सब रहता है। तो मतलब थोड़ी देर के लिए मैंने पहन ली थी, फिर मैंने सोचा काम तो करना ही, फिर से मैंने कपड़े चेंज किए और उनको पानी में को निकाल के मैं डाल दूंगी। तो यहाँ पर विदांशी की चड्डी थी, इनको मैंने हाथ से धोई है, क्योंकि बरसात का टाइम है अभी। और मशीन में 2-3 चड्डी का क्या डालने का, तो फिर मैंने बाहर डाल दिया था। और देखो बरसात में बालकनी में गंदा हो जाता है। तो मतलब गमले रखे हैं, पर इनके नीचे मैंने कोई प्लेट नहीं रख रखी है, ना ही कोई स्टैंड है। तो बारिश ज़्यादा रहती है तो मैं धो भी देती हूँ, वरना मैं फिर आगे आगे पोछा कर देती हूँ। और 2-3 दिन में धो देती हूँ, तब बारिश रहती है। ऐसे तो महीने में एक बार ही धोने का रहता है, पर बरसात के टाइम पे मैं धो देती हूँ। यहाँ पर मैंने पोछा कर लिया था। और पता नहीं अभी जैसे गमले हैं तो गमले में कीड़े हो रखे हैं, तो हम लोग तो गोल गेंडवे बोलते हैं, वो निकलते हैं इसमें से। तो इसलिए दवाई, पता नहीं दवाई डालते हैं नहीं, मुझे पता भी नहीं है। तो अभी तो साफ हो गए, पर पहली बरसात आई थी, मैंने बाहर रखे थे गमले, तब काफी हो गए थे। तो यहाँ पर मैंने बालकनी में पोछा कर दिया था, और अभी पूरे घर में करती हूँ। तो पोछे का जो सरफ है मैंने अलग से मंगा के रखा है, उसमें जो एक्स्ट्रा कपड़े रहते हैं हाथ के धोने के वो मैं धो देती हूँ, और जो पोछा करने का रहता है उसमें सरफ डाल लेती हूँ। क्योंकि बच्चे दिन भर में गंदा करते रहते हैं, और सर्फ का पोछा लगाती हूँ तो थोड़ा साफ हो जाता है। तो इसलिए मैं पोछे का जो सर्फ रहता है उसको अलग ही रखती हूँ, और जो हाथ से धोने के कपड़े रहते हैं वो मैं इसमें धो लेती हूँ, क्योंकि मशीन में जो सर्फ डालती हूँ थोड़ा महंगा आता है, तो उससे पोछा वोछा नहीं करती हूँ मैं। फिनाइल अभी ख़त्म हो रखा था, तो मैंने खाली पोछे में सर्फ ही डाला, वरना दोनों चीज़ में डालती हूँ, क्योंकि बरसात का टाइम है और अभी भी मतलब बहुत सीलन सी रहती है घर में, बरसात होती है तो फिर रुकती नहीं है। पहले मैं खड़ा पोछा लगा देती थी, मतलब 2-3 दिन में हाथ से लगा देती और 2-3 दिन में खड़ा पोछा कर देती, पर खड़े वाला जो पोछा है वो भी टूट गया। पर उसके बिना मुझे नहीं चलता, क्योंकि क्या होता है खाना खाते हैं तब करना पड़ता है। तो मतलब पोछा मतलब पूरा दिन ही चलता है, 2-3 बार दिन में को लग जाता है, बच्चे कुछ ना कुछ गिराते ही रहते हैं। तो खड़ा पोछा मुझे थोड़ा आसान लगता है।
और ऐसे सफाई की बात करें तो बैठ के पोछा लगाते हैं, उससे सफाई अच्छे से हो पाती है। क्योंकि एक बार बैठ के पोछा लगा देते हैं ना, वो तो बच्चों का घर है इसलिए थोड़ा गंदा रहता है, पर बैठ के पोछा लगाते हैं तो फिर शाम तक कोई ज़रूरत नहीं रहती पोछा लगाने की। तो और टाइम भी लगता है, मतलब इतना बड़ा घर नहीं है, हाथ से पोछा लगाए तो भी चल जाए, पर वही है बच्चे कुछ ना कुछ गिराते ही रहते हैं तो करना ही पड़ता है, वो मुझे लेना पड़ेगा फिर से। और वो भी वेदांशी ने ही तोड़ दिया था, क्योंकि वेदांत भी कभी कभी पोछा लगाता है, फिर दोनों बहन भाइयों में झगड़ा होता है इनका कि मुझे नहीं, मुझे लगाना है, इस वजह से वो भी टूट गया है। और पोछा पूरे घर में मैंने कर दिया था, और अभी जो पोछे की बाल्टी है उसको धो के रखूँगी और जो पोछा है उसको साफ कर दूँगी। तो वेदांशी का नहाना बाकी था, उसको भी नहलाना है और मुझे भी कपड़े चेंज करने। बाकी घर का काम तो पूरा हो गया था, और जो मैंने खाना बनाया है वो नहीं दिखा, नाश्ता मैंने आपको दिखा दिया था, नाश्ता मैंने बना लिया था सुबह ही। और अभी मैं करती हूँ बाथरूम साफ। तो बाथरूम में मैं सरफ से ही साफ करती हूँ, फिनाइल से कुछ साफ नहीं होता है बाथरूम, क्योंकि वही है, चिकट तो हर जगह ही रहता है, मतलब बाथरूम में भी पैर आते जाते हैं तो गंदा ही रहता है। तो सरफ से एक बार मैं साफ कर देती हूँ तो साफ हो जाता है। तो यहाँ पर मैं टब रखती हूँ, तो जैसे ज़्यादा कपड़े रह जाते हैं ना धोने के तो मैं टब में भिगो के फिर धोती हूँ। ऐसे मुझे ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है, और जैसे चिप्स बननी हो या कुछ ऐसा काम हो तब मुझे टब काम लगता है, ऐसे ही रखा ही रहता है। तो यहाँ पर मैंने बाथरूम भी साफ कर दिया था, और जो भी बाल्टी थी बाल्टी को भी मैं साफ करती हूँ। तो सुबह का काम तो मेरा जल्दी हो जाता है, वेदांत स्कूल चले जाता है और उसके पापा ऑफिस चल जाते हैं। वेदांशी अभी टीवी देख रही है तो उसको भी नहलाना बाकी है, बस वेदांशी नहा लेगी फिर घर का पूरा काम हो जाएगा। तो जब से वो ट्यूशन जाने लगी है, थोड़ा होमवर्क भी करती है, कलर भी करती है वो, तो उसको मैंने नहला दिया था। और अभी कैसा है कि जैसे मैं उसको नहलाती हूँ तो मैं उसके बाल गिले नहीं करती, पहले मैं हर रोज उसके सर धो देती थी। तो अभी बाल मतलब उसके अच्छे हो गए, थोड़े बढ़ भी गए हैं। और वेदांत के पापा हर रोज बोलते हैं इसके बाल कटा दे, पर मुझे नहीं कटाने हैं उसके बाल, क्योंकि अभी बरसात का टाइम है, ठंडी है, तो अभी तो गर्मी होगी नहीं, और 2 महीने में और बड़े हो जाएंगे। तो जैसे मैं चोटी करती हूँ ना, कुछ बाल बाहर निकलते तो गर्मी लगती है, उनको देख के बोलते हैं कि इसको गर्मी लगती है बहुत ही। तो इतना वो बड़े हो जाएंगे। और यहाँ पर मैं उसके बालों में तेल डाल रही हूँ, तो मतलब सर नहीं धोती तो भी मुझे हर रोज बालों में उसके तेल डालना ही पड़ता है, तो सूखे सूखे बाल हो जाते हैं उसके। और तेल भी काफ़ी डालती हूँ बालों में तो भी हो ही जाते हैं। और थोड़ा मैं मतलब मालिश भी करती हूँ उसके बालों की, तो कभी उसको अच्छा लगता है कभी नहीं अच्छा लगता है। पर मैं कुछ काम करूँ या ना करूँ, पर उसके बालों के लिए तो मैं टाइम निकालती हूँ हर रोज़। तो थोड़ा मैं तेल डालती हूँ, थोड़ी चम्पी करती हूँ उसकी, तो उसको भी अच्छा लगता है। तो बाल तो उसके नहीं कटाने हैं, तो घर का काम के साथ साथ में थोड़ा टाइम निकाल ही लेती हूँ वेदांशी के लिए। तो ये देखो मना कर रही है और टीवी देख रही है, खुश हो रही है टीवी देख देख के। तो ये देखिए आपको पता चल ही रहा होगा वेदांशी के बाल कितने अच्छे हो रहे हैं। और आप लोगों को पता भी होगा कि मैं इसके बालों में दही और एलोवेरा डालती हूँ तो अच्छी ग्रोथ हो रही है। और मैं कंटिन्यू रखती हूँ, मतलब 15 दिन में महीने में डाल ही देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने उसकी चोटी बना ली थी, और मैंने भी मुँह हाथ धो के कपड़े बदल लिए थे, और जो सुबह के कपड़े थे उनको भी मैंने पानी में को निकाल दिया था। तो वही है, मतलब मैं लोअर टी शर्ट पहनती हूँ वही मुझे कंफर्टेबल लगता है, ड्रेस पहनती हूँ उसमें नहीं। और आप मेरे बाल भी देख सकते हैं कितने अच्छे बाल हो रहे हैं। तो बीच में टूटना शुरू हो गए थे, गाँव में से मैं आई थी, पर अभी फिर से बंद हो गए हैं। तो टूट रहे थे, फिर मुझे बाथरूम में जाके बाल मतलब कंघी करनी पड़ती थी, क्योंकि बहुत बाल गिर रहे थे। फिर पोछा करती हूँ तो पूरे पोछे में बाल ही बाल आते हैं, पर अभी टूटना बंद हो गए हैं। और यहाँ पर वेदांशी का नाश्ता बाकी था तो उसको नाश्ता कराऊं, क्योंकि आज वो लेट उठी है सो के, ऐसे वो अपने पापा के साथ में ही नाश्ता कर लेती है सुबह। पर अभी नाश्ता खाना उसका इकट्ठा ही हो जाएगा। वेदांत स्कूल से उसके साथ में उसको कुछ खाना है तो खा लेगी, वरना फिर मैं ही उसको खिला देती हूँ, क्योंकि लेट हो गया आज उसको उठने में, और फिर वो ऐसे ही करती है। और दोस्तों आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक कर।